नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, कहां क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग संपन्न हुई। साथ ही जानेंगे कि कहां 3 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर आरोग्य केंद्रों के लिए किया गया लोकार्पण। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। थाना सैसवान पुलिस द्वारा अवैध एटीएम कार्डों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने वाले 2 अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, एक कार i20 तथा 20,000 रुपए की नकदी पुलिस ने बरामद की है। बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजय सिंह के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी यातायात विनय कुमार द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय के नेतृत्व में प्रभारी यातायात बहराइच आनवेंद्र यादव में हमराही के द्वारा शहर क्षेत्र के विभिन्न चौराहों तिराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 3 सवारी बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व वाहन का संचालन करते समय मोबाइल फोन या हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों का चालान किया गया। इस चेकिंग अभियान के अंतर्गत 20 वाहनों में 40,000 रुपए का ऑनलाइन चालान किया गया व 6 वाहन को सीज किया गया। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बता दें कि प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश प्रचार मंत्री विनोद कुमार जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रदेश प्रचार मंत्री विनोद कुमार ने बताया कि सभी भी बीटीसी जागरूक हो जाइए, समय नहीं है, कब तक ऐसे अंधेर नगरी अनबुझ राजा जैसे कहावत में पड़े रहोगे, और बताया कि सभी बीडीसी भाइयों को वोट देने के बाद ना कोई काम मिले, ना मीटिंग में पूछा जाए, ना मीटिंग भत्ता मिले, क्या ये लोग गांव तथा क्षेत्र में विकास कराने हेतु नहीं है। जैसे विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसमें किसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी जनता द्वारा चुने जाते हैं। सरकार इनको क्यों नहीं विकास करने के लिए तथा मासिक भत्ता देने के लिए मजबूर करती है। क्या परिचय है भैया आपका? मेरा नाम विनोद गुप्ता है। मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ से प्रदेश प्रचार मंत्री भी हूँ। आज ये बीडीसी भाइयों की बैठक की गई है, किन मुद्दे को लेकर ये बैठक की गई आज? मुद्दा यही है कि मुझे आदेशित हुआ है कि माननीय श्री नवनीत शुक्ला जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से कि आप वहाँ पे जाइए और उनके बारे में आप जानकारी के लिए कि उनको काम मिला है नहीं मिला है, उससे मुझे अवगत कराएं। और मनरेगा के विषय में क्या मतलब ब्लॉक रूम की प्रक्रिया है, काम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो मीटिंग भत्ता हो गया, इन सब चीज़ें जो समस्याएं हैं, तो मैंने इनसे बातचीत की है। और अभी तक जो मेरी जानकारी में इन्होंने बताया है कि किसी को मनरेगा के विषय में मतलब ब्लॉक रूम से या ब्लॉक से कुछ इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं होती कि आपको क्या काम मिला है या नहीं मिला है। तो मैं इसको माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊँगा, फिर आगे जो सरकार से वो बात करेंगे, फिर जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा पालन किया जाएगा। जैसा कि यहाँ मीटिंग के दौरान सुना गया कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख बनाने के बाद कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती, ब्लॉकों में कोई संपर्क नहीं होता है, ये क्या सही है? जी भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय प्रताप सिंह है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ राया ब्लॉक का। आज इस मीटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग हुई है, इसके बारे में जानकारी देंगे आपसे। जी हाँ, हमारे यहाँ जो मीटिंग रखी गई है, यहाँ कई ब्लॉकों के सभी बीडीसी भाइयों को बुलाया गया था और इसमें चर्चा ये हुई है कि किस बीडीसी भाई को भत्ता मिला है नहीं मिला, और कौन कौन से बीडीसी भाइयों को काम मिला है या नहीं मिला है। जैसे कि मनरेगा का हो गया और अगर काम हो गया, जैसे रोड का हो गया या खरीदे का हो गया, नाली निर्माण हो गया, इस तरीके का इसी विषय में चर्चा की गई है कि इसको क्या कार्य मिला हुआ है कि नहीं मिला। तो उसमें अभी तक यही मालूम पड़ा है, ना किसी को भत्ता मिला हुआ है और ना किसी बीडीसी भाई को काम दिया हुआ है, जो कि ये योगी सरकार में ऊपर से आदेश आया हुआ है कि सभी बीडीसी भाइयों को मनरेगा का कार्य दिया जाए। अभी तक किसी भी भाई को जो है तो मनरेगा कार्य नहीं दिया गया, ना किसी को भत्ता अभी तक आया। इन सब बातों को लेकर क्या आपने कोई उच्च अधिकारियों तक शिकायत की है? हाँ, कई शिकायतें गई हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी तरीके की कई सारी समस्या हैं जो कि बीडीसी भाइयों को जो है तो मांगे हैं कुछ,
जैसे 10 लाख रुपया विकास निधि है और 7,000 से लेकर 10,000 तक उसका मानदेय है। जैसे कि ये सभी लोग जानते हैं, जैसे हर प्रतिनिधि चुन के आते हैं उसी तरीके से बीडीसी भाई भी चुन के आते हैं। जनता उनको भी चुनती है, जनता बीडीसी भाई को भी चुनती है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर प्रवृत्ति अंतर्गत अनेक वित्त प्रोजेक्ट नर्मदा जिले में अमल में रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत नर्मदा जिले के आखिर के विस्तार के गरीब, आदिवासी और पिछड़े लोगों की आरोग्य लक्ष्य सेवा ज्यादा अच्छी बनाने के लिए जिला कलेक्टर डी.के. शाह द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सीएसआर एक्टिविटी अंतर्गत अंदाजित 75 लाख के खर्च से 3 जितनी बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस वैन GETCO के सीएसआर अंतर्गत एम्बुलेंस मिलने से जिला पंचायत के प्रमुख परुषाबेन वसावा के हाथों से जिला पंचायत कचहरी के संकुल में हरी झंडी दिखाकर तीनों एम्बुलेंस वैन को तिलकवाड़ा और सागबारा तहसील के लोकार्पण करवाया गया। आज रोज नर्मदा जिला खाते प्राथमिक आरोग्य केंद्र गुंजेठा અને સાગબારા તાલુકોના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં, તિલકવાડા તાલુકામાં સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં CSR ફંડમાંથી આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ એમ્બ્યુલન્સ જેટકો વિભાગમાંથી આપવામાં આવી છે, જે નર્મદા જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે, જેમાં બધી સુવિધાઓ, ઓક્સિજન, પ્રાથમિક સુવિધાઓ એમાં સજ્જ છે આ એમ્બ્યુલન્સમાં, જેથી કરીને વધુ સારવાર અર્થે જ્યારે દર્દીને રિફર કરવામાં આવશે ત્યારે આ એમ્બ્યુલન્સ લોકોને ઘણી ઉપયોગી નીવડશે। એક એમ્બ્યુલન્સની કિંમત 25 લાખ છે, એમાં કુલ 3 એમ્બ્યુલન્સ આપવામાં આવી છે, જેથી 75 લાખ જેવી રકમની આ એમ્બ્યુલન્સનું આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जसपुर जिले में आज दोपहर सन्ना के साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। इन्हें उपचार के लिए सन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दोपहर में यहां अचानक मौसम बदलने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटना से 3 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें संजू राम 10 वर्षीय निवासी कवई, विजय मिंस उम्र 55 वर्षीय निवासी सन्ना और बिकना राम उम्र 21 वर्षीय निवासी ग्राम कोपा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य घायलों को तत्काल उपचार के लिए सन्ना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सन्ना का साप्ताहिक बाजार था और बाजार में बाहर से लोग आए हुए थे अपना बाजार करने के लिए, और अचानक से आकाशीय गाज गिरने से वहाँ 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर 3 लोगों का मौत हो गया और जो लोग घायल हैं उनका प्राथमिक स्वास्थ्य सन्ना केंद्र में प्राथमिक इलाज चल रहा है। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज में हत्या में वांछित अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को प्रखंड परिसर में किया गया। नवनिर्वाचित प्रमुख ममता देवी ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पूजा अर्चना संपन्न होते ही कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख ममता देवी व उप प्रमुख कामेश्वर राम के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हम निर्वाचित प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं। हम लोग वर्तमान में सभी राजनीतिक दल के लोगों को और सम्मानित ग्रामीणों को सम्मानित करते हैं। ग्रामीण बेझिझक होकर अपनी समस्या को प्रमुख और उप प्रमुख कार्यालय में रख सकते हैं। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल संगठन के दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने कट्टरवादी जिहादी मुसलमान जिनके द्वारा उदयपुर में एक ब्राह्मण की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी को लेकर आज एसडीएम शिकोहाबाद को महामहिम के नाम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल संगठन ने मांग की है कि हिंसा फैलाने वाले लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। किया गया है, क्या मांग थी? आज ये जो कट्टरवादी जिहादी हैं जिन्होंने उदयपुर में एक घटना की, एक ब्राह्मण थे उनकी निर्मय जो हत्या की गई, उसको लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया है। ऐसे कट्टरवादी जो मुसलमान हैं जो हिंदुओं को इस तरीके से शिकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हम
हमने और हमारे जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दोनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, महामहिम तक ये बात पहुँचे। क्या है, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है और बजरंग दल संगठन, इस संगठन के द्वारा जो देश में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि देश में बढ़ रही कट्टरता और जो ऐसे लोग हैं जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इस मांग को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से ले लिया है और हम लोगों ने इस ज्ञापन को हम लोग जहाँ आप लोग भेजना चाहते हैं प्राथमिकता कर इसको भेज देंगे, ताकि अगर समाज में कोई ऐसी गतिविधियाँ फैला रहा है तो समय से कार्रवाई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर के आर्यनगर चौराहे पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को जिहादी मानसिकता की सरकार बताते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन करने आए कृष्णा तिवारी ने बताया कि राजस्थान में जिस प्रकार से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसका उन लोग विरोध करते हैं। राजस्थान को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए गए। राजस्थान की घटना से हिंदू संगठनों में काफी रोष है। पूरे देश में हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज किस तरह किसका पुतला फूंका है? आज राजस्थान सरकार का यहाँ पर पुतला फूंका गया। जिस तरीके से राजस्थान को पाकिस्तान बनाने की योजना पर कांग्रेस सरकार काम कर रही है, ये वही राजस्थान सरकार है जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये वही राजस्थान सरकार है जहाँ पर निशंक दलितों की हत्या हो रही है। ये वही राजस्थान सरकार है जहाँ पर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। हिंदुओं की हत्या कराकर कांग्रेस सरकार और राजस्थान को एक पाकिस्तान बनाने की योजना पर काम कर रही है। हम राष्ट्रपति से मांग करेंगे राजस्थान में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और राजस्थान से अशोक गहलोत सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहाँ रह रहे हिंदू नेताओं की और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। कल शाम को गोविंदपुरी चौकी में 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं जीआरपी के, एक शकील, एक कलीम और एक मोनू। इनका पहले से भी अपराधी की इतिहास है, 5-5, 6-6 मुकदमे पहले से भी हैं। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये रात में 12 बजे से लेके 3 से 4 बजे के बीच तक जूही यार्ड और गोविंदपुर यार्ड जो सुनसान का इलाका है वहीं आपके खड़े हो जाते थे सिग्नलों के पास। और जब भी 12 से 4 के बीच में जो भी कोई ट्रेन आती थी और स्लो होती थी तो ये एक गेट से अंदर घुस जाते थे और जो यात्री सोए रहते थे, जो भी किसी का पर्स मिला, किसी का लेडीज पर्स मिला, किसी का बैग मिला या किसी का मोबाइल रखा हुआ है बाहर, ये लेके दूसरे गेट से उतर जाते थे। ये इधर काफ़ी 2-3 महीनों से काफ़ी सक्रिय थे ये। और अगर कोई मान लीजिए ट्रेन के गेट पे बैठा मोबाइल देख रहा है, कोई जगह है तो हाथ मारा, उसका मोबाइल गिर गया, उस हिसाब से ले लिया। कितनी बरामदगी हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इनके पास से कुल 19 मोबाइलें बरामद हुई हैं, जिनमें 5 का मुकदमों से कनेक्शन हो गया है, घटनाएँ जो गई हैं। 14 मोबाइलों का भी कनेक्ट करना हम लोगों को बाकी है, क्योंकि यात्री संभव है जाके किसी ने पटना में, किसी ने गया नहीं, किसी ने हावड़ा में या इस साइड की ट्रेन होगी तो किसी ने आगे दिल्ली जाके लिखाया हो, तो हम लोग पता कर रहे हैं। और इनके पास से 20,000 रुपये नगद और कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। कुल लगभग 5 लाख का माल बरामद हुआ है। टोटल कितने लोग? टोटल 3 लोग। इनका कोई पुराना इतिहास सबका है, 4-4, 5-5 मुकदमे सबके ऊपर। ये लोकल की बात है? तीनों यहीं के हैं। एक देखिए शकील जो है वहीं चमनगंज कानपुर का रहने वाला है, दूसरा ये भी यहीं कानपुर का रहने वाला है, ग्वालटोली का, और तीसरा मोनू जो है ये रायपुरवा थाना क्षेत्र कानपुर का रहने वाला है। ये लोकल थे, रात में आके इकट्ठा हो जाते थे। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। भीनमाल शहर में आज उदयपुर में टेलर की तालिबानी तरीके से हत्या करने के मामले पर बुधवार को संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर शहर में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान व्यापारियों एवं विभिन्न संगठनों ने हत्याकांड का कड़ा विरोध जताते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उदयपुर की घटना को लेकर सुबह से ही व्यापारी व सामाजिक संगठनों के लोग मार्ग चौक पर एकत्रित हो गए थे। यहाँ पर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कुछ देर के लिए मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुर की घटना समाज को झंझोर कर देने वाली है। इस घटना से जाहिर हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसके पश्चात जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। उदयपुर में हुई हिंदू टेलर की हत्या के विरोध में भीनमाल में सभी व्यापारिक संगठनों, हाथ ठेला, लोरी यूनियन, नाश्ता यूनियन सहित सभी
यूनियनों द्वारा सामूहिक रूप से बीनमाल बंद रखकर उदयपुर में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भरत सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।